अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ रिलेटेड टू टैक्स। मंथली सैलरी ऑफ अमजद 75,000 कंप्यूट हिज एनुअल टैक्स। अब टैक्स जो होता है वो हमेशा एनुअल ही पे किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 4.7 के अंदर सबसे पहले आप डेटा प्रिपेयर करोगे। मंथली सैलरी ऑफ अमजद इज इक्वल्स टू 75,000। एनुअल इनकम टैक्स आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कंप्यूट ये कर लेंगे कि 12 मंथ में उसने कितनी अर्निंग की होगी, क्योंकि जो टैक्स होता है वो आपकी सालाना इनकम के हिसाब से लगता है। तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 9 लाख उनकी एनुअल इनकम बन जाती है। अब हमने ये चेक करना होगा टैक्स स्लैब के हिसाब से इनका किस कैटेगरी में आता है अमाउंट जो है वो। अब टैक्सेबल इनकम स्लैब 2016 और 17 के हवाले से बात करें, आप कंप्यूट अगर देखना चाहते हो तो आप लेटेस्ट भी चेक कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। अभी हम ये बुक के हवाले से काम कर रहे हैं तो 2016 और 17 को ही फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 9 लाख की लिमिट देखें तो यहाँ पर आ रही है 750,000 और यहाँ पे 1400,000 तक आती है। तो 9 लाख यानी कि इसके बीच में 900,000 इसी के बीच में फॉल कर रहा है, यानी कि सीरीज़ नंबर 4 के अंदर है और ये इसके ऊपर टैक्स लागू होता है, ठीक है। और ये 750,000 के ऊपर अमाउंट पर ये टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं होता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेंगे एक लाइन एज पर टैक्स स्लैब इनकम स्लैब 2016 एंड 17 सीरीज़ नंबर 4। 9 लाख में से माइनस 750,000 हम कर देंगे वो इस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 750,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अमाउंट एक्सीडिंग जो इससे एक्सेस कर रही है उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। तो हम सबसे पहले यही कर लेते हैं कि 9 लाख में से माइनस 75,000 किए तो आपके पास 150,000 जो है वो रिमेनिंग बचते हैं, यानी कि टैक्स इसके ऊपर जो है वो इम्पोज होगा। अब यहाँ पर 10% क्योंकि आ रहा है तो रेट ऑफ टैक्स एज़ पर सीरियल नंबर 4 14,000 प्लस 10% है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 14,500 प्लस 10%। तो 10% मालूम करने के लिए यानी कि 10% मतलब डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला आपका अमाउंट आ गया। आपने इसको सिंप्लीफाई किया दैन यू विल गेट द आंसर 15,000, यानी कि 15,000 10% बनते हैं प्लस 14,500 जो कि ये अमाउंट लिखा हुआ है, इसको भी हम प्लस कर लेंगे क्योंकि भी टैक्स के अंदर डिडक्ट होगा। तो ये टोटल इनकम टैक्स बन जाता है 29,500। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को अपना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है कि शाजिया अर्न, अच्छा यहाँ पे बुक्स के अंदर कुछ जगह पे हानिया है कुछ जगह पे शाजिया है, तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शाजिया अर्न ₹495,000 इन अ ईयर, कैलकुलेट हर इनकम टैक्स इफ़ शी पेड 40,000 एज ज़कात। ज़कात के ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता, तो आप सबसे पहले यही काम करेंगे कि ज़कात को माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कि अर्ली इनकम ऑफ हानिया 495,000, ठीक है, और ज़कात 40,000 है। इनकम टैक्स आपने फाइंड आउट करना है। इनकम टैक्स में से ज़कात को सबसे पहले माइनस करेंगे। 4,95,000 में से सबसे पहले हमने 40,000 को माइनस कर दिया तो 4,55,000 आ गया। अब इनकम टैक्स स्लैब के अंदर चेक कर लेंगे हम 4,55,000 जो है वो कहाँ पर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये इनकम टैक्स स्लैब के अंदर अगर हम चेक करें तो सीरीज़ नंबर 2 के अंदर यहाँ पर आ रहा है कि 4 लाख से 5 लाख तक की लिमिट है, ठीक है, और 2% इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर लगता है जो कि 4 लाख से ज़्यादा है। तो अब इसी हिसाब से हम यहाँ पर देख लेंगे एज़ पर द इनकम टैक्स स्लैब 2016 एंड 17 सीरीज़ नंबर 2। टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे हमारा ये अमाउंट जो कि मैंने कहा है कि इसके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं होता। यहाँ इनकम टैक्स स्लैब के अंदर 2% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख है, तो 4 लाख को हम माइनस कर देंगे। अभी हमारे पास जो अमाउंट है यहाँ पर 4,55,000 माइनस 4 लाख तो 55,000 बचा। इसके मतलब है 2% 55,000 के ऊपर होगी, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द आंसर 1,100 रुपीज़। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं।